इफ़को के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक रोहतास कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दुगनी करने, रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने व फसल उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए गंभीरता से कार्य किए जा रहे हैं। विश्व की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पर शोध और विकास किया। इफ़को ने वैज्ञानिकों द्वारा नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कल्लोल, गुजरात में शोध के बाद विकसित किया है। भारत नैनो यूरिया को लॉन्च करने वाला पहला देश है। IRAR-KV के अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारत प्रगतिशील किसानों के सहयोग से देश भर में 11,000 स्थानों पर 94 से ज़्यादा फसलों पर इसका प्रशिक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया की 500 मिलीमीटर की एक बोतल का प्रयोग पारंपरिक यूरिया के 45 किलोग्राम के एक बैग को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित कर सकता है। से परंपरागत यूरिया की आवश्यकता 50% या इससे अधिक कम हो जाती है। उन्होंने कहा कि इफ़को नैनो सभी सहकारी समितियों पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के माध्यम से भी इसका छिड़काव किया जा सकेगा। बाकायदा इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। मक्का, गन्ना, अमरूद पर ड्रोन के जरिए स्प्रे की जा सकती है। हरियाणा में 14 लाख इफ़को नैनो यूरिया उपलब्ध करवाई गई है। वहीं श्रीलंका को 3 लाख बोतलें एक्सपोर्ट की गई हैं। इफ़को नैनो यूरिया से पैदावार तो बढ़ेगी ही, बल्कि वातावरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि रबी की सीजन से लेकर अब तक पलवल जिले में 40,000 बोतल इफ़को नैनो यूरिया की बिक्री हुई है। उन्होंने बताया कि इफ़को नैनो यूरिया लिक्विड किसानों की आय में फसल उत्पादक में 8 से 10% की वृद्धि होती है। इफ़को नैनो यूरिया सभी फसलों के लिए उपयोगी है। ये बताया कि नैनो यूरिया नाइट्रोजन का एक अनूठा स्रोत है। नैनो यूरिया के पार्टिकल्स पौधे की पत्तियों में 20 दिन तक उपलब्ध रहता है और पौधे की आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन की पूर्ति करते हुए कीड़ों और बीमारियों से बचाव करता है। अधिकांश भारतीय मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। फसल नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया में 30% की तुलना में 85 से 90% दक्षता प्रदान करता है। वातावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्ति दिलाता है। आदरणीय मैं डॉक्टर विनोद जी, वरिष्ठ साइंटिस्ट KVK फरीदाबाद। आदरणीय मैं डॉक्टर कुलदीप जी तेवतिया, कृषि मंडल अधिकारी पलवल, गुर्जर जी, लाल सिंह जी DCCB फरीदाबाद, गुप्ता जी, ज्योति मैडम जी, मैं आप सभी का इफ़को की तरफ से और इफ़को पलवल की तरफ से और मेरी तरफ से मैं आपका इस कार्यक्रम में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, इफ़को एक सहकारी संस्था है और जब से 1967 से इफ़को बनी है, तब से लेकर अब तक इफ़को किसानों के हित के लिए और सहकारिता के हित के लिए कार्य करती रही है। उसी संदर्भ में हम आज ये कार्यक्रम जिला सहकारी सम्मेलन का हम आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम खेतीबाड़ी की, कृषि विभाग की से संबंधित जानकारी और जो हमारे इफ़को के नए जो उत्पाद हैं उनकी जानकारी, इसके साथ साथ एक हमारा जो एक नया हमारा उत्पाद आया है जो विश्व का नैनो यूरिया लिक्विड के नाम से जो हमने दिया है, उसके हम बारे में जानकारी देंगे। इसमें आपको जानकारी के लिए बताऊंगा कि हमने इस साल पलवल जिला में 40,000 बोतल नैनो यूरिया की बिक्री की है। उसमें तकरीबन हम जब बात करते हैं तो यूरिया की रिप्लेस की बात करते हैं। मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, तो उसमें जो हमने जो चेंज किया है, उसमें जो एक आर्थिक भी हमने जो बचत की है, उसमें जो सब्सिडी की गवर्नमेंट की जो सब्सिडी आती 3,56,00,000 रुपये सब्सिडी बनती और उसमें 40,000 बोतलों में कोई सब्सिडी नहीं है। तो इस तरह से एक हम राष्ट्रीय संपत्ति की बात करें, राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो 3,56,00,000 रुपये की हमने सिर्फ उन बोतलों के प्रयोग करने से किसान से उसमें हमने बचत की है। उसी संदर्भ में ये हमारा इस तरह का ये है जिसमें भी हम नैनो को पॉपुलराइज करें और भारत सरकार चाहती है कि
लोकल फॉर वोकल, उसी के तहत इसका निर्माण किया गया है। और विश्व की सबसे पहली नैनो यूरिया है जो एक 500 ml की बोतल एक 45 किलो यूरिया है उससे भी ज़्यादा है, 80 से 85% ये काम करती है। और एक 45 किलो के जो हमारा बैग है वो 30% काम आता है, और ये 80 से 85% है, और 10% इसमें इंक्रीज होता है पैदावार में। और ये प्रयोग करने में आसान है, सस्ती भी है। परंपरागत यूरिया के मुकाबले जो हम यूरिया प्रयोग करते हैं उसके मुकाबले ये 10% सस्ती है और पैदावार में बढ़ोतरी है। और हमारी जो हम परंपरागत यूरिया यूज़ करते हैं उसका वो लीचिंग से हमारे पानी को, हमारी भूमि को खराब कर रही है और पर्यावरण को भी खराब करती है। तो ये हमारी मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है, उसके साथ साथ पर्यावरण को में सुधार करती है, कॉस्ट से कम है और पैदावार बढ़ती है। इस तरह से ये कार्य करती है। इस तरह का ये हम प्रयोग ये कार्यक्रम है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हम आज जिला स्तरीय हमने विभिन्न डिपार्टमेंट्स की हमने मीटिंग की है। विषय हमारा रहा है नैनो यूरिया तरल के उपयोग के बारे में जी। तो ये इसमें हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हमारे कृषि विज्ञान के केंद्र से आए हुए कृषि वैज्ञानिक जी, हमारे वित्तीय संस्थान जो है दी फरीदाबाद केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड फरीदाबाद से आए हुए विकास अधिकारी, और हमारे जो इफ्को के जो यहाँ जिला स्तर पे अधिकारी हैं वो हम शामिल हुए हैं। हमने आज जो विषय गोष्ठी जो इसमें रखी है उसका मेन विषय ये रहा है कि भी आने वाले जो फसल का जो सीजन है उसमें भाई हम पहले से ही इन एडवांस चेक आउट कर लें कि भी जो पिछले सीजन में हमें समस्या आई थी खाद को लेके, भाई उसको भाई हम दोबारा भविष्य में ऐसी कोई हमें समस्या पर दोबारा ना सामना करना पड़े। और इसके लिए भी नैनो जो यूरिया जो हमारा है तरल शेप में, भाई वो एक उपयोगी है, एक अल्टरनेट है जो अभी जो उर्वरक जो किसान हमारे भाई यूज़ कर रहे हैं उसका जी हमारे लेवल पे जो हमारे पैक्स हैं, क्योंकि हमारे पैक्स जो मैक्सिमम जो हमारे जो लगभग सभी गांव हैं उनको कवर करते हैं, तो उनसे हमारे जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर किसान ही हैं उसमें जी। और उन्हें हमारी संस्था के साथ जुड़ के को चाहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, ताकि भाई ये जो नई जो तकनीक आई है भाई उसका उपयोग करके हम जो पिछले सीजन में जो हमारी फर्टिलाइज़र की जो समस्या रही थी उसको दोबारा भाई फेस करना। देखिए, नैनो को लेकर कोई समस्या नहीं है। मेन जो समस्या हमारी ये है, देश के अंदर आपको पता है कि जितने भी हमारे रासायनिक खाद जो किसान प्रयोग कर रहे हैं, इनके लिए कहीं ना कहीं देश जो है विदेशों के ऊपर निर्भर है। इसी चीज़ को देखते हुए नैनो ने एक नैनो यूरिया तरल जो है ये बनाया था। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देश जो है वित्तीय जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा वित्तीय फ़ायदा ये है कि देश आत्मनिर्भर इसमें बनता है, क्योंकि ये खुद इफ़को का प्रोडक्ट है, इफ़को का मेक इन इंडिया है। तो इसकी वजह से आपको यूरिया के जो है विदेशों पर जो है निर्भरता वो आपकी ख़त्म होती है या कम होती है। तो नैनो यूरिया जो है, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये एक इको फ्रेंडली है। जितना भी आप ये देखते हैं कि यूरिया जब किसान डालता है तो उसका लगभग ये मान लीजिए आप कि मुश्किल से 30 से 40% ही उसको प्रयोग होता है। बाकी जो सारा है या तो पानी के साथ में या दूसरे जो कारणों की वजह से वो लीच डाउन हो जाता है या लॉस हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पौधे को जो पूर्ण रूप से जो आप यूरिया किसान जो डालता है वो उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाता है। जहाँ तक नैनो तरल की बात है, नैनो तरल जो है इसके अंदर आपकी जो है जो पौधे को जो मिलने की उपलब्धता है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें
80% से ज़्यादा आपका पौधे को जो है न्यूट्रिएंट्स जो आप डालते हैं वो उपलब्धता है और वेस्टेज नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हम मानते हैं कि आपका जो वातावरण को लेकर बात है, जितना आपका जो यूरिया जो केमिकल जो फर्टिलाइज़र जो किसान जो डालता है उसको लेकर वो वातावरण को भी कहीं ना कहीं प्रदूषित करता है। तो ये जो नैनो तरल है ये वातावरण को बड़ा ही अनुकूल है और किसी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाता है। नहीं, ये जो है आपका नैनो फर्टिलाइज़र है तो ये भी ऑर्गेनिक इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन जो है इसके बड़ा ही नैनो पार्टिकल है ये, तो इसके वजह से जो उपलब्धता है इसकी वो काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ आम जो यूरिया होता था उसके अंदर आपका पानी के साथ लीच डाउन करके या दूसरी जो क्रियाएं करके उसका लॉस काफ़ी ज़्यादा था, जबकि ये नैनो पार्टिकल होने की वजह से इसकी जो पौधे के अंदर जो उपलब्धता है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसका पौधे को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आज हमने एक जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया है जिसमें हम नैनो यूरिया पर चर्चा की है। हमने भाई हम किस तरह से समितियों के माध्यम से किसान तक, कृषि विभाग के माध्यम से किसान तक कैसे कैसे पहुंचा जाए, तो हम उसकी एक योजना बना रहे हैं कि जितने हमारी पैक्स हैं उनके सेल पॉइंट हैं, उनके जो बिक्री केंद्र हैं, उन तक हम 31 मार्च तक जो हमारी अगली फसल आएगी उसके लिए हम एडवांस स्टॉकिंग करवाएं, जिससे हमें कोई किसी तरह की नैनो यूरिया के प्रयोग से या हमारी जो उर्वरकों की जो कमी की दिक्कत आ रही है उसको हम पूरा कर पाएँ। क्योंकि अभी हम स्टॉकिंग नहीं करेंगे तो आगे जब जून जुलाई जो स्टॉक आएंगे उस समय किसान की मांग ज़्यादा होती है और सप्लाई उसमें पूरी नहीं कर सकते। उसी संदर्भ में इसमें चर्चा की है और हमने फरीदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के जो हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे सहायक रजिस्ट्रार हैं, उनके साथ चर्चा करके और हम हर सेल पॉइंट वाइज हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पैक्स के जो बिक्री केंद्र है वहाँ तक हम किसान की उसके घर तक या गांव तक उसकी पहुंच हमारे नैनो यूरिया की हो, उससे हम स्टॉकिंग कर सकें। उसमें इसलिए करना चाह रहे हैं कि एक तो जब मैं पिछले सीज़न की बात करूं तो हमने अभी तक 37,000 बोतल्स हमने पलवल डिस्ट्रिक्ट में बिक्री की है। यदि हम यूरिया के मुकाबले बात करते हैं तो यूरिया 99 लाख का बनता और इसमें 10% कॉस्ट है, तो 90 लाख का हमने ये नैनो यूरिया की बिक्री की है। तो 9 लाख का तो कीमत के हिसाब से हमने बचत की है। और इसके साथ यदि हम इसकी जो वर्ल्ड मार्केट की है और हमारी जो भारत सरकार हमें प्रत्येक थैले पर अनुदान दे रही है उसका हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि हमने 37,500 जो बोतल बिक्री की है उसमें 3,56,00,000 रुपए हमने भारत सरकार की बचत की है। हमारी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। जो हम यूरिया खरीद रहे हैं या दूसरे जो बाहर से पैसा आ रहा है उसमें हमें विदेशी मुद्रा हमें खर्च करनी पड़ती है, उसका भी हम राष्ट्र हित में इसको कोशिश कर रही है कि इस जो हमारा सब्सिडी का जो बोझ है भारत सरकार का वो भी कम हो। तो इस तरह से हम एक छोटे लेवल पर हमने इतना एक छोटी डिस्ट्रिक्ट में पलवल जैसी में हमने कोशिश की है जिससे हमारी जो आयात की जो खर्चा है वो कम हो। इसी संदर्भ में टेक्नोलॉजी वाइज भी देखें तो नैनो यूरिया पर्यावरण